हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राज्यों की प्रमुख योजनाएं 2024 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया गया। तो अब अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एसएससी, जीडी, यूपी, पुलिस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर नेवी या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना प्रारंभ की है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में हरियाली बढ़ाने, भू जल स्तर में सुधार लाने और विरासत के प्रति गौरव की भावना पैदा करने के प्रयास में उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कोई स्वावलंबन योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड में 21 से 50 वर्ष तक की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता मुख्यमंत्री माई कोई यानी बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से प्रतिवर्ष 5500 यहाँ पर करोड़ होगा 5500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला प्रश्न है, गोयम विना मूल्य बीज योजन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य प्रमोद सावंत हैं। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य सरकार ने। तो गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की। इस योजना के द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों को केवल 5 रुपये प्रतिदिन की दर से अस्थायी आवास सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश राज्य के बाद असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नंबर 4 और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण, ग्रामीण विकास और दूध उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गाँव में बदलने के लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में एक बैठक में एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने देश भर में बौद्ध धर्मावलंबियों को आकर्षित करने के लिए वृंदावन में एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध संग्रहालय की स्थापना करके तेलंगाना में बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना बना रही है। इसे फनीगिरी और नेलकोंडापल्ली की ऐतिहासिक स्थलों के साथ हुसैन सागर में बुद्ध की प्रतिमा से जोड़ेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार। तो मुंबई महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है।
केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में यूपीएस को मार्च 2024 से लागू माना जाएगा। इससे राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य सरकार ने। तो पीएम मोदी इस योजना का लोकार्पण करेंगे। यह योजना ओडिशा की महिलाओं के लिए है। राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, योजना की घोषणा की थी। इस योजना का यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से लेकर साल 2028-29 तक चलेगी। योजना के तहत लाभुक महिलाओं को साल में 2 बार 5,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी एक वर्ष में 10,000 रुपये सरकार की ओर से महिलाओं को मिलेंगे। इस योजना के तहत 5 साल की योजना अवधि के दौरान लाभुक महिला को 50,000 रुपये मिलेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य सरकार ने। स्वयं योजना ओडिशा सरकार की एक योजना, इसे स्वतंत्र युवा उद्यमी योजना भी कहा जाता है। यह योजना राज्य के युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देकर उन्हें सशक्त बनाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश की कुछ इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ देख लेते तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री बाल पोषाहार आहार योजना केवल सरकारी स्कूलों बच्चों के लिए है। नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फिर फल उपलब्ध कराए जाएंगे। ताज़े फल बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाज़ारों से लिए जाएंगे। यह योजना मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना की तरह पूरक होगी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसमें राज्य के 15,181 सरकारी स्कूल के लगभग 5,34,293 छात्र लाभार्थी होंगे। राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य में। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये दिए जाने, यानी कि सालाना महिलाओं को 12,000 मिलेंगे। महिलाओं को यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत भेजी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि मैवा की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत राज्य सरकार ने राज्य में 10 लाख नए एमएसएमई लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार को मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लाडला भाई योजना लॉन्च की है। इस योजना में 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये तथा ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। महाराष्ट्र की बात है तो स्थापना हुआ था 1 मई 1960 में। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली बार गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है।
इस योजना का उद्देश्य है गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नैनो उर्वरक की खरीद के लिए किसानों को 50% सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर 2 का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभयहस्तं योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने। इस योजना के माध्यम से सरकार संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर राज्य के पुलिस ने। इसका मुख्य उद्देश्य है न केवल तस्करी गतिविधियों से निपटना है, बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे मास्टरमाइंड को भी पकड़ना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में किस राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लगभग 65 लाख किसानों को पहली किस्त के रूप में 650 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 2000 रुपये मिलेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मन्नुईर कप्पोम योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मन्नूर कप्पोम योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने और तमिलनाडु में कृषि विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य सरकार ने। असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना का उद्देश्य राज्य सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन और समर्थन के साथ राज्य के लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न है, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मयुवा योजना की शुरुआत की है? तो हम लोग देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नेपाल की सीमा के पास वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन पहल की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लाभ योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य सरकार ने। ओडिशा में लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में राज्य सरकार ने लगभग लाभ योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस राज्य ने नशे यानी ड्रग्स के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। उद्देश्य है वर्ष 2025 तक नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करना और एक स्वास्थ्य नशा मुक्त समाज बनाने के राज्य सरकार के संकल्प में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की। स्कीम के तहत 3 चरणों में काम किए जाएंगे। पहले चरण में योजना के तहत उन किसानों के खाते में 6,098 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे जिन पर 1 लाख रुपए तक का कर्ज है। दूसरे चरण में जुलाई के अंत तक 1.5 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ कर दिए जाएंगे, जबकि तीसरे चरण में अगस्त में 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए गए। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी वनी ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई का दौरा किया। उन्होंने भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। यह टनल ठाणे और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है। यह 11.8 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल ठाणे से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बोरीवली में समाप्त होगी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए IT सक्षम युवा योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य सरकार ने। जुलाई 2024 में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए IT सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत की। इस योजना के तहत पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। यह योजना युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो चला तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।